नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम डेडी साहब। मारूफ ताजिर हैं, ब्रोकरेज हाउस चलाते हैं, इनफैक्ट मईशत को भी किसी हद तक गवर्न करते हैं। अकील भाई, आप ये बताइए कि ये जो गुजरा हुआ साल है 2024-25, ये आपकी नज़र में कैसा रहा? मेरा ख्याल है कि हमारा साल बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम मॉनेटरी टाइटनिंग में थे और टाइटनिंग में अच्छे रिज़ल्ट हमने दिए हैं। तो इस रिज़ल्ट से अगर आपके अहदाफ पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन हमने बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट की है। और जो अगला बजट है, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान ने काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, इकनॉमिकली भी और मॉरली भी, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट IMF से की थी वो हत्तल इम्कान इन्होंने पूरी कोशिश की है और वो पूरी हुई है। जो सबसे बड़ी बात है कि आपके पॉलिसी रेट 22% पे चला गया था। इसके बाद अगर आप देखें कि आपके रिज़र्व काफ़ी गिरे हुए थे, आपके रिज़र्व में इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी GDP की साइज़ बढ़ी है, फिर आपके रेमिटेंस बढ़े हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हुई है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरी दुनिया क्राइसिस फेस कर रही है उन हालात में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और हम बेहतरी फील कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि लास्ट ईयर रिपेट्रिएशन उठा के आप देखें तो ह्यूज रिपेट्रिएशन की है। इस साल भी $2 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। तो ये इंडिकेशन पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होने के लिए काफ़ी है। इसके साथ साथ आपके रिज़र्व इस वक्त बढ़े हुए हैं, $11 बिलियन पे आपके रिज़र्व पहुँचे हुए हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। ये सोचा नहीं होगा कभी भी। तो फिर इसके अलावा आपको एक चीज़ देखना है कि आपने नई जगहों से आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो गए है। आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, आपने IT की एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपकी लाइव स्टॉक डेयरी की एक्सपोर्ट बढ़ी है, फिर आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेजिंग फील हुआ होगा, क्योंकि उनको वीट की प्राइस नहीं मिली। तो ये हमारी कोताही है कि गवर्नमेंट जब भी कोई कमिटमेंट करे उसको ऑनर करना चाहिए। आपने लास्ट ईयर वीट प्राइस आपने माशाअल्लाह ₹100 की हुई थी, तो इस साल आप 100 ना करते, लेकिन ₹80 या ₹70 उनका हक बनता था। तो हमने थोड़ा सा फार्मर के साथ ज्यादती तो की है, लेकिन गवर्नमेंट को इस एरिया को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फार्मर्स पैसे कमाता है तो आपकी क्रॉप की साइज़ बढ़ती है, और अगर ये पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर आपको अपना इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस साल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मॉनेटरी टाइटनिंग के अंदर जब आपने ये अहदाफ हासिल किए हैं, तो अब तो मॉनेटरी ईजिंग पे चली गई है। 11% इंटरेस्ट रहे और एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, आपकी ऑटो सेक्टर में एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, बाकी जगहों पे भी सीमेंट की सेल बढ़नी शुरू हो गई है, इसी तरह हाउसिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई है। और ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जो लंबी लंबी इंडस्ट्रियों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो अगर जो भी आपके जो टारगेट था लास्ट ईयर का और इस साल का जो आप रख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 20 to 25% जो लास्ट ईयर हमने कलेक्शन की है उस पे 25% इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। और गवर्नमेंट मैं समझता हूँ ज़्यादा फोकस इधर उधर ना करें, लंबे टैक्स लगाने की भी कोशिश ना करें। और ये जो नॉन फाइलर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सख्ती है, हम इनको बिल्कुल ही अपनी इकनॉमी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मेरी अपना मशवरा गवर्नमेंट को यही है कि आप अगर इस बजट को सेम पेपर पे छाप के भी चलाएंगे ना, तो 20-25% आपके टारगेट से आप ज़्यादा कलेक्शन कर लेंगे।